हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और अभी 10th का रिजल्ट आपका आ चुका है और आप 11th में प्रवेश कर चुके होंगे, तो बहुत ही टेंशन होगा मन में, है ना? तो उसी को टेंशन नहीं समझकर इस क्लास को देखना है। बेसिकली हम लोग 10th में पढ़ते हैं, बहुत कम सिलेबस होता है अकॉर्डिंग टू 11th-12th, है ना? तो आज हम उसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम तरीके से हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा इस क्लास से। हम लोग इस क्लास में सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खास करके अभी इतना दिमाग में रखिए कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो भी दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन के रूप में उसको हम लोग डील करेंगे, है ना? जैसे आप अपने स्कूल में, कोचिंग में आप पढ़ते होंगे तो आपको एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन नहीं कराया जाता होगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो पार्ट होगा एनसीईआरटी का ये होगा आपका इंग्लिश मीडियम का, है ना? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का भी हम इसमें डालेंगे, है ना? हिंदी मीडियम का पूरे प्लेलिस्ट अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट अलग रहेगा। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे ये 11th क्लास में दो बुक है आपका, दो टेक्स्ट बुक है ना? तो दोनों टेक्स्ट बुक का हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। और ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 है, मतलब 11th में 2 पार्ट है उसका, ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, ये क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है? इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में हम लोग हिंदी मीडियम का भी करेंगे, है ना? लेकिन हिंदी मीडियम का पूरा वीडियो हम लोग अलग बना लेंगे। और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो दूसरे प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। मैं उसका ये भी वीडियो मैं अलग से डालूंगा, है ना? उसमें हिंदी में पूरा लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है? तो डरना नहीं है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, पढ़ाई तो सेम होता है ना? तो आइए हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या इस बैच में आपको फैसिलिटी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, है ना? तो देखिए ये है आपका क्या, फिजिक्स है पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं 11th का पार्ट 1, पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 का ही सिर्फ इसमें लिखे हैं 7 टॉपिक है इसमें 11th का पार्ट 1 में। ये इंग्लिश मीडियम है, बार बार मैं कह रहा हूं ये इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी मीडियम का अलग वीडियो हम लोग डालेंगे। देखिए क्या है चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग में। उसके बाद एनसीईआरटी के बहुत सारे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं 12th में। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी जस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया है 12th का, बहुत सारे को 75% नहीं आया है। तो वो क्या है, नीट का तो फॉर्म भर देंगे, है ना? चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आईआईटी में क्राइटेरिया है कि 75% मिनिमम होना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं आया, पढ़ने में तेज हैं लेकिन ये एनसीईआरटी फॉलो नहीं किए हैं, तो उनको नंबर थोड़ा सा कम आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है, घर से, बाहर से, दोस्त से, रिश्तेदार से, सभी जगह से, है ना? तो आइए हम लोग इसका बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ध्यान में
रखेंगे और सारा का सारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोग साथ में करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपको बोर्ड लेवल और फिर जो हमारा नीट का एग्जाम होता है, जेई मेंस का एग्जाम होता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है वो, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 1 है क्लास 11th का, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं इस चैप्टर में। और जिस भी बच्चे को अगर लगता है कि हमें थ्योरी मजबूत नहीं है, तो हमारे चैनल पे थ्योरी का भी पार्ट अलग से वीडियो बन रहा है, वहाँ पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। या फिर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। तो थ्योरी का भी चल रहा है अलग से पोर्शन और ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल का भी चल रहा है। क्लियर। तो सेकेंड में है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये थर्ड में है आपका मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। पहले क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सभी का एक ही पैटर्न है। पहले क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1 बाई 1 करके चलेंगे, है ना। और ये क्या है, बेस्ट फॉर एग्जाम, क्योंकि अभी बच्चे लोग एग्जाम दे करके आए हैं तो बहुत सारे से हमने बात किया तो उन्होंने क्या कहा, सर सारा चीज आता था लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे, वो मैं पहली बार देख रहा था, पहली बार बना रहा था, तो जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिला। बहुत सारे बोल रहे थे टाइम नहीं मिला, बहुत सारे बोले हुआ ही नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लाया गया आपके लिए, है ना। तो फोर्थ चैप्टर का नाम है आपका लॉज ऑफ मोशन और फिफ्थ चैप्टर का नाम है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। और 6 में है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, रेशनल नहीं रोटेशनल मोशन, है ना। ये 6 चैप्टर है। और 7 चैप्टर में है हमारा ग्रेविटेशन। तो ये हमारा हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का 7 चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट का 7 चैप्टर है क्लास 11th में। और ये पूरे का पूरे इंग्लिश मीडियम में चलेगा। न्यूमेरिकल का ये वीडियो है, न्यूमेरिकल, उसमें हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों साथ में देखेंगे। और इसका कंसेप्ट का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और हम लोग जम करके तैयारी करेंगे। एक एक चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, है ना। पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। उसे कैसे सॉल्व करना है, पहली बार में, सेकेंड टाइम में कैसे करना है और एग्जाम में कैसे करना है, सारा का सारा हम इसमें प्रोसेस बताएंगे। और बहुत ही अच्छा यह सीरीज होने वाला है। तो हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा, तो आप जरूर से जरूर इसे शेयर करेंगे, है ना। तो ये हमारा YouTube चैनल जो है ये न्यू चैनल है, और सारे चैनल है लेकिन आपके लिए ये मैं अलग चैनल बनाया हूँ, खास करके जो बोर्ड के हैं, बोर्ड के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, IIT जेईई और नीट के बच्चे, सभी के सभी जो बच्चे हैं इसमें सेपरेट तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं हमारा फिजिक्स। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।